क्लास काइंड्स। क्लास जो है ये होते हैं तीन प्रकार के। पहला प्रिंसिपल क्लास, इसको हम मेन क्लास भी कहते हैं, और इसे इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। पहला हो गया क्लास में मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास। दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लास। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रधान उपवाक्य। मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास, प्रधान उपवाक्य। जैसे कई सेंटेंसेस को मिला के जो सेंटेंस बनते हैं उसमें जो है एक प्रिंसिपल क्लास होता ही होता है। उसके बाद जो होते हैं वो या तो सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं या कोऑर्डिनेट क्लास होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल क्लास हर एक मिश्रित वाक्य में होता है। इसको हम कहते हैं मुख्य उपवाक्य। जैसे कहा जाए राम सेड आई वांट टू हेल्प यू, राम सेड आई वांट टू हेल्प यू। अगर राम सेड न होता तो आई वांट टू हेल्प यू का कोई मतलब नहीं होता। तो राम सेड ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लास और वो जो है सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास को हम कहते हैं समान पदीय वाक्य। समान पदीय वाक्य का मतलब हुआ कि दोनों वाक्य जो जुड़े हुए हैं वो एक समान हो, यानी एक टेंस के हों, एक ही तरह के हों, समान पद वाले वाक्य। जैसे राम ये बॉय एंड सीता ये गर्ल। तो राम ये बॉय जिस तरह का सेंटेंस है वैसे सीता ये गर्ल है, तो दोनों समान पद हो गए और एक कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हैं जिसको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो जुड़े हुए समान पदीय वाक्य होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। अब इससे आसानी होगी जब आप कोऑर्डिनेट क्लास बनाओगे तो समझ जाओगे कि समान पदीय वाक्य है उनको कैसे जोड़ें। दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास का मतलब हुआ आश्रित उपवाक्य, यानी कि जो दूसरा उपवाक्य है वो पहले वाक्य पे आश्रित है। जैसे अभी बताया राम से आई वांट टू हेल्प यू, तो दूसरा वाक्य जो है आई वांट टू हेल्प यू
यह जो है उसका आश्रित है पहले वाक्य का। तो जो ऐसे क्लास वाले होते हैं उनको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। और सबऑर्डिनेट क्लास किसी न किसी जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। जैसे अगर उसको कहा जाएगा राम सेड दैट आई वांट टू हेल्प यू, तो हो जाएगा ही वांटेड टू हेल्प यू या मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट दे दिया है, ही वांटेड टू हेल्प मी। तो अब दैट इसमें जब कंजंक्शन लग जाएगा तो हो गया ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और एक जो है प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और दूसरा उसका जो है आश्रित उपवाक्य हो गया, यानी पूरा सेंटेंस वो मिलके हो जाता है सबऑर्डिनेट। तो ये तीन तरह के क्लॉज होते हैं। अब इसमें तीसरा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, यह तीन प्रकार का होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरह के हो गए, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। जिस वाक्य में मेन जो वाक्य होता है, मेन उपवाक्य यानी मेन क्लॉज, वो जो है नाउन का कार्य करे यानी सब्जेक्ट के स्थान पे रहे, तो वह जो है नाउन क्लॉज हो जाता है। और जो मुख्य वाक्य जो है एडजेक्टिव का कार्य करे, विशेषता बताने का कार्य करे, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, और जो इसकी विशेषता बताने का कार्य करे वो जो है एडवर्ब क्लॉज हो जाता है। जैसे कहा जाए वेयर शी लिव्स, वेयर शी लिव्स इज नोन टू मी, वेयर शी लिव्स इज नोन टू मी। अब इसमें जो है प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब से लेकर के शेष भाग प्रेडिकेट होता है। तो इसमें वर्ब कहां दिख रहा है, इज नोन टू मी, यानी इज से लेके नोन टू मी, ये एडजेक्टिव तुम्हारा प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट क्या बचा, वेयर सी लिव्स, वेयर सी लिव्स ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, और किस स्थान पे है, सब्जेक्ट के स्थान पे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट निकल गया है, सब्जेक्ट बचा, तो ये पूरा वाक्य जो है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और किस स्थान पे है, नाउन के स्थान पे है। सब्जेक्ट जो है नाउन के स्थान पे है, तो किसका कार्य करे, नाउन का कार्य। तो उसको कहेंगे नाउन क्लॉज, क्योंकि वह नाउन का कार्य कर रहा है। नाउन क्लॉज वर्ब टू सब्जेक्ट, वर्ब का वो सब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे वर्ब टू ऑब्जेक्ट। जैसे आई नो वेयर सी लिव्स, आई नो वेयर सी लिव्स, तो इसमें वेयर सी लिव्स जो है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, लेकिन मेन जो है काम जो है सेंटेंस में वही कर रहा है, तो वो वर्ब टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये नाउन क्लॉज हो गया। एडजेक्टिव क्लॉज जो विशेषता बताएगा सेंटेंस, और जो उसकी विशेषता बताएगा एडवर्ब। ये हो गया पूरा जो है सिंथेसिस से पहले जो कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी होता है, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से हम आगे सिंथेसिस कर पाते हैं। अगर ये नहीं मालूम है तो सिंथेसिस करने में हमको दिक्कत है। अब आ जाते हैं सिंथेसिस में।
सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन, जोड़ना। एक सिंथेसिस आप लोग जो बायो पढ़ते हो उसमें भी आता है सिंथेसिस, तो उसका मतलब होता है संश्लेषण। सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण, लेकिन यहाँ पे जो है सिंथेसिस का मतलब है कॉम्बिनेशन, यानी जोड़ना। सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक वाक्य हों और उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाए, वही जो है सिंथेसिस। हम जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उसमें मैक्सिमम सारे के सारे ऐसे ही वाक्य होते हैं, बहुत सारे वाक्य एक साथ जोड़े हुए रहते हैं। सिंपल एक सेंटेंस बहुत कम होते हैं। ज्यादातर जो है या तो कोऑर्डिनेट क्लास वाले होंगे या तो तुम्हारा जो है सबऑर्डिनेट क्लास वाले होंगे, और ज्यादातर जो है सबऑर्डिनेट क्लास वाले ही होते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के टेंस हैं, अलग अलग तरह के वाक्य हैं और एक साथ उनको जोड़ दिया गया है, तो ज्यादातर जो है सबऑर्डिनेट क्लास में। तो सिंथेसिस को हम तीन तरह से जो है जानते हैं। पहला होता है combination of two or more than two sentences into one simple sentence. More than two simple examples. Into one simple sentence. यानी पहला कॉम्बिनेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक साधारण वाक्य बना देना, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस की विशेषता क्या होती है? सिंपल सेंटेंस की क्या विशेषता होती है? हाँ, सिंपल सेंटेंस कंटेन्स वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन, यानी सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। अब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस हैं, उनको जोड़ के जब एक सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे कि एक सब्जेक्ट रह जाए और एक ही फाइनाइट वर्ब रह जाए और दोनों सेंटेंस उसमें आ जाए, उसका अर्थ जो है मतलब जो है नब्बे। दूसरा combination of two or more than two simple sentences into one compound sentence. तीसरा होता है combination of two or more than two simple sentences into one complex sentence. हिंदी में अगर हम इसको कहेंगे तो सिंपल सेंटेंस क्या कहेंगे? साधारण वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस को संयुक्त वाक्य।
संयुक्त वाक्य जुड़े हुए एक समान हो, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिश्रित उपवाक्य, मिश्रित उपवाक्य, क्योंकि कई सेंटेंस जुड़ जाते हैं तो उपवाक्य हो जाते हैं। तो इसके हिंदी से ही समझ में आ जाता है कि ये कैसे वाक्य होंगे। सिंपल सेंटेंस, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। कंपाउंड सेंटेंस, इसमें दो या दो से अधिक वर्ब हो सकते हैं और वो एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, तो वो जो है कंपाउंड सेंटेंस हो गए। और दो या दो से अधिक वाक्य हो, किसी भी टेंस के हो, और एक साथ जब जोड़ दिए जाते हैं तो होता है मिश्रित, यानी कई जो है मिक्स हो गए हैं यहाँ पे, मिश्रित उपवाक्य। ये तीन तरह से हम सिंथेसिस को पढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहला है सिंपल सेंटेंस बनाना। फॉर्मिंग ऑफ सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कई रूल्स हैं, कई तरह से बनाते हैं। पहला जो रूल है इसका बनाने का, वो है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। किसका? पार्टिसिपल का प्रयोग करके। इसीलिए पार्टिसिपल पहले जो है बता दिया था ताकि पार्टिसिपल समझ सको। तो पार्टिसिपल में कितने पार्टिसिपल होते हैं? 3 पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पहला जो रूल है वो है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, और पार्टिसिपल में पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अब चूंकि हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, उसमें एक ही सब्जेक्ट रखना है और एक ही फाइनाइट वर्ब रखना है। तो इस विधि का प्रयोग हम तभी करते हैं जब 2 या 2 से अधिक सेंटेंस हो और सारे सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो। सारे सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो तभी हम इसका प्रयोग करते हैं। उसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कैसे सेंटेंसेज में कि यदि 2 कार्य हो, 2 सेंटेंस है तो 2 कार्य होंगे, तो जो दूसरा कार्य है पहले कार्य का फल होता है, पहले कार्य का फल होता है, रिजल्ट होता है दूसरा होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि पहले जो कार्य होता है, पहले वाले कार्य में जो वर्ब कार्य करना दिखाता है उस वर्ब को हम पार्टिसिपल बना देते हैं। जो कार्य पहले होता है उसमें जो वर्ब होता है उस वर्ब को हम पार्टिसिपल बना देते हैं। और पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे? उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो पार्टिसिपल बन जाएगा। पार्टिसिपल बना के और उस वाक्य के अन्य भाग को उसके साथ जोड़ देते हैं, उसके बाद कॉमा लगाते हैं, और चूंकि दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक ही है तो उसके बाद एक सब्जेक्ट रख देते हैं जो सब्जेक्ट है, और दूसरे पार्ट को यों का त्यों जोड़ देते हैं, बाकी कुछ नहीं। तुम्हारा सिंपल सेंटेंस इजीली बन जाता है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। जैसे एग्जांपल लेते हैं,
जैसे ये दो सेंटेंस हैं, आई सा अ लायन, दूसरा सेंटेंस था आई रैन अवे। अब ये देखो ध्यान से, दोनों के सब्जेक्ट क्या है? एक ही है, आई है। पहला सेंटेंस आई सा अ लायन, अगर ये लायन पहले लायन नहीं देखता तो भागता नहीं, तो पहले कौन सा कार्य हुआ? लायन देखने का। उसके बाद दूसरा सेंटेंस उसका फल है, सांप देखा तो भाग गया। तो पहले वाले सेंटेंस में जो वर्ब, जो क्रिया कार्य को करना या होना दिखलाती है, उसके फर्स्ट पार्ट में आईएनजी लगा देते हैं। अब पहला कार्य क्या है? आई सा अ लायन, इसमें वर्ब है सा। तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सी। तो सी में क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे।